नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल बाजार कैसा रहेगा? डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली और एफआई की तरफ से 2,995 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 2,236 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। ऐसे में कल का सिनेरियो मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे का साबित होता हुआ नजर आए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का कर दिया है ऐलान। एफआई की तरफ से देखें तो लगातार एक बार फिर से बिकवाली फिगर आता हुआ नजर आया है। 2,995 करोड़ का बड़े वाला बिकवाली फिर से लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से एफआई की जो मोमेंटम नजर आ रही है वो बिकवाली के ट्रेंड में चला हुआ। करीबन 34 से 35 हजार करोड़ का यहाँ पर बिकवाली करता हुआ नजर आया है। यहाँ पर एफआई लगातार अगर हम देखें जब से अगस्त महीने के अंदर, ये उससे पहले इसकी थोड़ी सी खरीदारी जरूर देखने को मिलती थी, लेकिन अभी लगातार अगर हम देखें पिछले 15 से 20 सेशन के अंदर एफआई पूरी तरह से बियरस हावी होता हुआ नजर आया। यानी एक बड़ा ऑपरेटर है बियर, और अभी ये बियर का काम करता हुआ नजर आया। पहले बुल बना हुआ था लगातार, कल भी इसका 2,500 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला है और उससे पहले 2,100 करोड़ की बिकवाली, उससे पहले 4,680 करोड़ का बिकवाली लगातार 3 सेशन से। और मार्केट जो है ऊपर के लेवल पर टिक पाना मुश्किल बाजार के लिए बनता नजर आ रहा है। डीआई की तरफ से हमें लगातार एक खरीदारी फिगर आता हुआ नजर आया है, एक बड़ी अच्छे वाली सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। कल भी 2,236 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला है डीआई की तरफ से। एक बड़ा ऑपरेटर है जो यहाँ पर ये बियर का काम कर रहा है, तो इसने बुल का काम किया, यानी बड़े डिप से खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है। अगर ये बिकवाली करता है तो इसकी तरफ से खरीदारी भी साथ के साथ हमें बाजार के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर एक दबाव देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 359 करोड़ का बिकवाली, दोनों का डाटा हम देखें, इसने बिकवाली किया है, इसने खरीदारी किया है। दोनों की खरीदारी बिकवाली में 359 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली ओवरऑल कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया और मार्केट जो है पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है। ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो कल का कैसे रहने वाला है? उधर से डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी चेतावनी आ चुकी है, एक इमरजेंसी हेल्थ घोषित कर दिया गया, तो यहां पर मार्केट के लिए वो भी दबाव देखने को मिलेगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट में हल्के से संकेत पॉजिटिव जरूर नजर आए हैं, लेकिन यहां पर एफआई की बिकवाली ग्लोबल संकेत की तरफ से थोड़े से दबाव की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। अब डीआई कितना सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि जो हम डाटा अब ये जो देख पा रहे हैं, यानी इसके अंदर खरीदारी और बिकवाली जो हम देख पा रहे हैं, ये कैश मार्केट के अंदर इन दो बड़े ऑपरेटर ने की है। यानी ये बिकवाली कैश मार्केट के अंदर आई है और ये खरीदारी भी कैश मार्केट के अंदर आती हुई नजर आई है। अब ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तभी मार्केट के अंदर एक सिनेरियो निकल के आता है। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। ये चारों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर नजर आएगा, जो मैं आपके लिए अक्सर लेके डेली आता रहता हूं। तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। चलिए इस डाटा को समझ लेते हैं। इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें तो 55% कॉल की साइड था और 44% पुट की साइड। अभी रिटेलर आ चुका है 55% कॉल की साइड और 44% पुट की साइड पोजीशन बनाया गया है। यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 55% के साथ पोजीशन जो बनी हुई है, लॉन्ग की साइड रिटेलर का मूड बनता हुआ नजर आया। स्टॉक फ्यूचर में भी 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट था। अभी आ चुका 87%, 12% शॉर्ट की साइड, 1% जो पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया पॉजिटिव 1% के साथ। यानी यहां पर भी ऑप्शन के अंदर भी रिटेलर का जो मूड बनता हुआ नजर आया लॉन्ग की साइड बना हुआ है और फ्यूचर में भी पूरी तरह से 87% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। ये है रिटेलर।
लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है वो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूं, जहां पे देखो कल भी मैंने आपको पूरा हिंदी में लिख के डालता रहता हूं, और साथ में आप पर्सनल सपोर्ट भी ले सकते हो। कोर्स के साथ पूरे साल के लिए आपके लिए स्पेशल ऑफर दे दिया गया है। अब पूरे साल तक आपको पूरा पर्सनल सपोर्ट किया जाएगा कोर्स को ज्वाइन करने के साथ। तो जल्दी ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है कोर्स को ज्वाइन करने का। आप सीख सकते हो, समझ सकते हो और पर्सनल सपोर्ट ले सकते हो मुझसे पूरे 1 साल के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर डीआई की तरफ से जो देखें तो 2236 करोड़ की जो खरीदारी हमें देखने को मिली है, ये कैश मार्केट के अंदर आई है। क्या ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कर रहा है कुछ बदलाव? पिछले 2 दिन का डाटा हम डीआई की तरफ से देखेंगे। डीआई पहले 31% कॉल की साइड था और 68% पुट की साइड। अभी आ चुका है डीआई 31% कॉल की साइड और 68% पुट की साइड। यानी डीआई ने भी देखे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है और मार्केट फ्लैट क्लोज होता हुआ भी नजर आया था। तो ऐसे में रिटेलर और डीआई की तरफ से कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन पोजीशन एज इट इज बनती हुई नजर आ रही है 68% के साथ। स्टॉक फ्यूचर में 4.94% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 5.02% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट की साइड है। कुछ पॉइंटों के अंदर देखे तो पॉजिटिव होता जरूर नजर आया है हल्का सा, लेकिन 94% के साथ अभी भी पोजीशन शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन नजर आई है। यानी डीआई का जो मूड बना हुआ है अभी भी पूरी तरह से बीयरस बना हुआ है। कैश के अंदर खरीदारी करके एक बुल दिखाया जा रहा है, लेकिन यहां पर ऑप्शन की साइड अगर हम देखें और फ्यूचर की साइड देखें, डीआई का जो मूड बना हुआ है एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाता हुआ नजर आया है। 2 सेगमेंट के अंदर, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर। कैश के अंदर भले ही खरीदारी है, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर में डीआई की एक बिग वाली फिगर हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए ऊपर के सिनेरियो में हमें कॉल राइटिंग ही मैसिव नजर आई थी, और अभी 22 अगस्त का एक्सपायरी आ रहा है, तो यहां पर हमारे पास एक दिन का एक छुट्टी सेशन भी हो जाता है। तो 24,300 और 24,200 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें 200 के लेवल पर 1 लाख की बड़ी कॉल राइटर बनता हुआ नजर आया है। नीचे 24,000 के लेवल को नोटिस करें तो 81,000 का पुट राइटर जरूर नजर आया है। यानी कॉल राइटर थोड़ी सी मैसिव बने हैं ऊपर के लेवल पर, लेकिन यहाँ पर पुट राइटर भी सपोर्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा है। लेकिन इसके नीचे जाए तो 23,900 के लेवल पर 36,000 का ही पुट राइटर नजर आया। कोई बड़े वाला पुट राइटर नहीं बना है। 23,800 के जोन पर देखे 52,000 का पुट राइटर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। यानी नीचे के लेवल पर इतनी अच्छी वाली पुट राइटिंग नजर नहीं आई है मार्केट में, लेकिन कॉल राइटर 200 के लेवल पर 1 लाख का और 24,300 के लेवल पर 83,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर नजर आया। 400 के जोन पर भी 91,000 का बड़ा कॉल राइटर और 500 के जोन पर 1,20,000 की बड़ी कॉल राइटिंग शिफ्ट होते हुए नजर आई। यानी बाजार के ऊपर से देखें तो यहां पर एक तरह से कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव बना है। इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.82 का निकल के आया है। यानी मार्केट में अभी भी जो दबाव बना हुआ है सेल ऑन राइज के सिनेरियो में बाजार हमें कल देखने को मिला। तो ऐसे में फ्राइडे सेशन हमारे लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में हमें दबाव जरूर देखा जा रहा है। उधर से अगर हम देखें अभी तक डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है, वो भी बिकवाली के मूड में बना हुआ है। तो यानी ऊपर के लेवल पे दबाव तो हमें कॉल राइटिंग के साथ ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से संकेत क्या नजर आए हैं? देखो यहाँ पर रात की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी तक का संकेत जो ग्लोबल मार्केट से हमें नजर आ रहे हैं, ये है पहले यूरोप के बाजार 11 पॉइंट की तेजी, फ्लैट बोल सकते हो। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 121 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी नोटिस की जा सकती है। सीएससी फ्रांस यहाँ पे 26 पॉइंट की तेजी। तो यहाँ पर जो संकेत आए एक मिले जुले संकेत नजर आए हैं यूरोपियन मार्केट से। नैस्डैक यूएस मार्केट 4 पॉइंट की तेजी है, फ्लैट बोलोगे आपके सामने है भाई। निकी जापान एशिया मार्केट के अंदर 284 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, पॉजिटिव आधा % से ज्यादा की तेजी। एसएनडी 520 पॉइंट की तेजी है। और डाउ जोन को अगर आप देखोगे
242 पॉइंट की कल तेजी देखने को मिली, ये कल के लिए आया पोजीशन। तो ऐसे में आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ओवरऑल जो संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से नजर आए हैं, एक हल्के से पॉजिटिव बने हैं, कोई एकदम से जबरदस्त पॉजिटिव नहीं बोल सकते, कोई बड़ी वाली रैली नहीं है, क्योंकि 1% के नीचे ही तेजी आई है। 1% से ज्यादा की तेजी आती तो हम मान सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बने, लेकिन अभी कोई बड़ी वाली तेजी बाजार दिखाता हुआ ग्लोबल मार्केट से संकेत नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को भी हमने देखना जरूरी है, क्योंकि वो लगातार जो है बिकवाली का मूड बना के बैठा हुआ है, यानी इसका दबाव मार्केट झेलता हुआ बार बार नजर आता है जब ऊपर के लेवल से गिरावट आती है। तो यहाँ पर एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है, इसकी पोजीशन को हम पिछले 2 दिन से चेक करेंगे एफआई की साइड से। तो 48% कॉल की साइड था और 51% पुट की साइड। अभी आ चुका है 47% कॉल की साइड और 52% पुट की साइड। 1% यहां से ही माइनस होता हुआ नजर आया है और इसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। 52% पोजीशन आ चुके हैं इसकी पुट की साइड। अब ये पुट की साइड दिन प्रतिदिन कम करता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार। अब अगर आप देख रहे हो डाटा, आपको समझ में आएगा कि एफआई अपनी पोजीशन पुट की साइड ज्यादा शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है, अपना पैसा निकाल रहा है। कैश के अंदर भी हमने देखा है कि वहां पर भी दिन प्रतिदिन बिकवाली आती हुई नजर आई है। ऑप्शन के अंदर भी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ये अपनी पोजीशन माइनस पे माइनस करता हुआ नजर आया, क्योंकि पहले ये 47 से पहले 80% के करीब चला गया था। अब वहां से 80% से अब देखो 47% आ चुका है, यानी लगातार ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली एफआई की हमें देखने को मिलती है। स्टॉक फ्यूचर में देखे तो पहले 55% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 44% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 55% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 44% शॉर्ट है, यानी फ्यूचर की साइड तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। लेकिन ऑप्शन के अंदर इसका बिकवाली फिगर आता हुआ नजर आया है 52% के साथ, यानी यहां पर भी डीआई भी पुट की साइड है और एफआई भी पुट की साइड। ऐसे में प्रो का डाटा भी हम पिछले 2 दिन से हम चेक करके चलेंगे तो प्रो पहले 54% कॉल की साइड था और 45% पुट की साइड। अभी आ चुका है 57% कॉल की साइड और 42% पुट की साइड पोजीशन बनाई गई है, यानी यहां से इसकी पोजीशन 3% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया प्रो ने, यानी एक तरह से रिटेलर लॉन्ग की साइड आ चुका है और प्रो भी लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया। अब यानी 2 ऑपरेटर तो हमें क्या नजर आ रहे हैं, ये लॉन्ग की साइड आ रहे हैं ऑप्शन के अंदर, पोजीशन लॉन्ग की साइड यानी कॉल की साइड शिफ्ट करते हुए नजर आए रिटेलर और प्रो। लेकिन यहां पर अभी तक हमने देखा डीआई और एफआई 2 ऑपरेटर जो है बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं पुट की साइड। तो मार्केट के अंदर देखें 2 ऑपरेटर कॉल की साइड हैं और 2 ऑपरेटर पुट की साइड है, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर फिर से कांटे की टक्कर तो बनती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि प्रो पूरा सपोर्ट करेगा नीचे से खरीदारी का, लेकिन ऊपर के लेवल से डीआई और एफआई भी बिकवाली करते हुए नजर आएंगे। यानी बाजार के लिए जो सिनेरियो अक्सर बनता हुआ नजर आ रहा है कि बाजार में ऊपर के लेवल से थोड़ा सा बिकवाली दबाव बाजार फिर से झेलता हुआ नजर आए। अब प्रो का फ्यूचर में देखें तो 72 था, 73 आ चुका है, 27 से 26 आ चुका है, यहां पर भी लॉन्ग की साइड है। तो प्रो सपोर्ट करेगा रिटेलर की और ये 2 ऑपरेटर लॉन्ग की साइड यानी नीचे से खरीदारी करने की फिर कोशिश करेगा, लेकिन बाजार के लिए ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली हावी हो सकती है, क्योंकि डीआई और एफआई ये दोनों पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठे हुए। तो यानी हमारे पास एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे फ्राइडे सेशन से पहले अगर हम देखें, यानी कल के सेशन में बाजार ऊपर की तरफ रिकवरी करता हुआ जरूर नजर आया और ऊपर के लेवल से बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आई, एक दबाव बाजार झेलता हुआ जरूर नजर आया। तो ये एक लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग बन चुका है, अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग डबल टॉप एरिया बना है, एक रेजिस्टेंस एरिया है करीबन 24,200 का लेवल। 200 के लेवल के अबाव ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग होता है, सस्टेन करता है तो कॉल वाले एंट्री बना सकते हैं। लॉन्ग साइड के लिए 24,250-60 का एरिया ये रहेगा कॉल वालों की स्कैल्पिंग जोन। अपर साइड में 200 के ब्रेकआउट के बाद 250 के लेवल को सस्टेन करता है अपर साइड पे, तो बाजार अपर की तैयारी करेगा 24,320 से लेके 360 का जोन। ये पूरा जोन है
जो बड़ा हमें एरिया मिलता हुआ नजर आया, यानी 320 से 360 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा लॉन्ग की साइड। ये हो गया ऊपर की साइड, लेकिन नीचे मार्केट ने सपोर्ट किया। यहां पर देखो 9 तारीख को भी बाजार ने सपोर्ट किया था, अभी भी यहां पर 14 तारीख को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। और ये सपोर्ट हमारे पास 24,100 का एरिया, ये क्या है 24,100 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बना है, यानी इन लेवल के नीचे। तो मार्केट के पास दायरा क्या हो गया कि पहले तो 24,200 और 24,100 का एरिया है हमारे पास, ये है पूरा एक रेंज बाउंड दायरा। अब नीचे से क्या है, यहां से खरीदारी रिटेलर और प्रो दोनों करते हुए नजर आए नीचे के लेवल से, जो ये लेवल है। लेकिन ऊपर के लेवल से डीआई और एफआई की पिक वाली भी बाजार के ऊपर हावी होती हुई नजर आएगी। तो मार्केट के पास एक जोन, ये जोन अगर ब्रेकडाउन करता है 100 को, तो 23,950 की तैयारी पुट वालों के लिए देखने को मिले निफ्टी की साइड। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड भी देखें, और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी कल होने वाली है। तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के करीबन गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आया, पूरी तरह से साइडवे ट्रेंड के साथ, क्लोजिंग दिखाता दबाव के साथ। तो नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 49,500 का रहेगा, 500 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे की तैयारी करेगा बाजार फिर 49,000 की तैयारी। लेकिन ऊपर की साइड के लिए बाजार के पास ब्रेकआउट आना जरूरी इसी लेवल से, यानी 49,800 के अबव सस्टेन करता है तो अपर साइड का एरिया रहेगा हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर 50,130 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी ऊपर के लेवल पर। यानी ठीक 49,800 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 130 तक की मोमेंटम कॉल वालों के लिए रहेगा ये स्कैल्पिंग जोन। लेकिन नीचे की साइड किसका एरिया है, ये पुट वालों का एरिया बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी मार्केट के अंदर पूरा डाटा, टेक्निकल ऑप्शन चैन डाटा के साथ समझने के साथ ओवरऑल व्यू ये निकल के आया है कि मार्केट में अभी भी ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के ऊपर हावी है, दबाव है, ऊपर के लेवल पर टिक पाना बाजार के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। यानी बड़े ऑपरेटर अभी भी बिकवाली के मूड में बने हैं, लेकिन नीचे से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा रिटेलर और प्रो का। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आए सुबह से।